हारून एजाज हैं जो कि इंटरनेशनल चैम्पियन हैं और ये देखें काता कर रहे हैं और क्यू किशन इनका स्टाइल है और ये जो है काते इसको ये रिवर्स ये इसको काता कहते हैं। ये जो काते हैं हारून एजाज ने एक काता पेश किया, अब ये दूसरा काता पेश करेंगे। पहला काता था जेंजो और दूसरा काता भी ये पेश कर रहे हैं और ये देखें ये इनके स्टाइल्स हैं। हारून एजाज क्यू किशन में चैम्पियन है हमारे पाकिस्तान के और ये दूसरा काता भी उन्होंने पेश किया है। और ये एजाज सब जो आपने ये जो काते पेश किए हैं इनके हवाले से बताएं और जो आप चैम्पियन बने हैं वो भी थोड़ी सी दास्तान सुनाएं दोस्तों को कि इस वक्त आप प्रेस क्लब में मौजूद हैं और ये कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे चैम्पियन बने और कितनी मेहनत की, आप किस मेहनत और लगन से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमें मौका दिया, हमें इस मुकाम पे लाया। उसके बाद ये कि मैं हरीपुर SGMA फैमिली हमारी एकेडमी सुपर जिम्नास्टिक एंड मार्शल आर्ट्स एकेडमी मैं उससे तल्लुक़ रखता हूँ। मैंने बचपन से ही गेम स्टार्ट की, मुझे शौक़ था। अपने टीचर्स के पास ही मैं अभी तक हूँ, ठीक है। उनकी मेहनत से जिस मैं मुकाम तक हूँ उन्हीं की मेहनत से हूँ। मैंने नेशनल्स काफ़ी ज़्यादा नेशनल्स डिस्ट्रिक्ट डिवीजन खेली हैं, उसके बाद मैं इंटरनेशनल भी खेला हूँ। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैम्पियन और इंटरनेशनल चैम्पियन भी हूँ। मैं गेम करता रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक इशू आ गया था बीच में इंटेस्टाइन का। मेरे अल्सर होने लग गया था लार्ज इंटेस्टाइन का, लेकिन मैंने उस चीज़ को बिल्कुल साइड पे रखते हुए हिम्मत नहीं आ रही। 5 साल के बाद मैंने फिर गेम स्टार्ट की, तो उसके बाद मुझे फिर मौका मिला इंटरनेशनल खेलने का, जिसमें जापान से आए हुए थे कांचू शीशन शियान थे, वो ब्लैक बेल्ट 7 डान, तो वो आए हुए थे। उसमें मुझे मौका मिला। मेरा अपोनेंट था बंगाल का लड़का था, तो ब्लैक बेल्ट था वो, तब मैं ब्राउन बेल्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइट मैंने विन की थी, जो कि उस चैम्पियनशिप की इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की सबसे लंबी फाइट थी। 37 मिनट और कुछ सेकंड की थी। तो अब ये डॉन क्या होता है? डॉन आप कह रहे हैं ना 7 डॉन, तो वो क्या होता है? डॉन इस तरह होता है, ये रैंक होते हैं क्योंकि हमारे इसमें पहले 7 रैंक होते हैं, ठीक है। 7th रैंक पे जाके ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान होता है, उसके बाद 10 डान आ जाते हैं, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान, इस तरह 2nd, 3rd और 10th तक जाते हैं। ये रैंक के हिसाब से होता है। और मैं जो हूँ अभी ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान हूँ, ठीक है। और जो शियान आए थे जापान से वो 7 डान थे। हमारे जो कोच हैं सीनियर सर आसिफ खान, वो ब्लैक बेल्ट 5 डान हैं। और जो उनके स्टूडेंट हैं मेरे कोच हैं जो सर रियाज खान शहीन, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह हैं, वो ब्लैक बेल्ट 4 डान हैं। अच्छा, आप ये जो हवा में मुक्के शुक्के चला रहे थे इसके हवाले से बताए ना हमें, ये जो क्या कर रहे थे आप? इसे कहते हैं काता, ये है ख्याली फाइट, इसे कहते हैं ख्याली फाइट। तो ये हमें ट्रेनिंग दी जाती है, स्टेमिना भी इंक्रीज़ होता है और मतलब एक अपने जहन में सोच कि किस तरह अपोनेंट से लड़ना है, क्या वो से हम फाइट करते हैं, ख्याली फाइट होती है ये। इसमें खूबसूरती भी आ जाती है और प्रैक्टिस भी हो जाती है, फाइट हो जाती है। अच्छा, तो ये आप कितने अरसे में ये गेम आपने सीखी और किस उस्ताद से सीखी, और इस हवाले से बताएं ना। ये मैंने तो बचपन से ही स्टार्ट की है, मेरे अभी 14-15 साल हो गए हैं अपने टीचर्स के साथ। तो ये सीखी है, ये सारी मेरे टीचर्स की मेहनत है। बस हम दिन रात मेहनत करते थे, ठीक है। बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बने चैम्पियन। तो जब आप चैम्पियन बने आपके इलाके में तो बड़ा जश्न वगैरह हुआ होगा, और घर वाले ख़ानदान वाले? जी सभी बहुत खुश थे, उन्होंने तो भरपूर हमारी वेलकम किया।
जब हम जीत के आते थे तो वो एक खुशी का समा होता था, पूरा एयरपोर्ट जगमगा उठता था, मीडिया हर बंदे हमें सपोर्ट करते थे। तो अभी कोई नया मुकाबला आ रहा है, उसके लिए आप कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं? और जी अभी हमारे तो मुकाबले चलते रहते हैं। अभी जिस तरह ये एक चैम्पियनशिप है, इसका ऑडिशन हम इसके लिए आए हैं, तो इसके लिए तैयारी की हमने, इंशाल्लाह विन करेंगे, जीतेंगे।